नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ट्रेड गुरु संतोष में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कैसे इसको हमको यूज करना है और किस किस चीज में हमारी ये हेल्प कर सकती है, क्या फायदा होगा इस मेडिसिन का। तो दोस्तों, सब कुछ हम इस वीडियो में इस मेडिसिन के बारे में जानेंगे, कैसे हमको इस मेडिसिन को यूज करना है। ट्रेडिंग टैबलेट इसका हमने नाम दिया है, ट्रेडिंग टैबलेट मेडिसिन। दोस्तों, ट्रेडिंग टैबलेट कहाँ मिलेगी और इसको किस तरह से आपको यूज करना है कि आपको मार्केट में अच्छा प्रॉफिट होता रहे। तो दोस्तों, साथ में मैं भी आपके साथ में सहयोग करता रहूंगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, बात जानते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिंग टैबलेट, इसको लेने से पहले आपको क्या करना है, ये आपकी किस किस चीज में हेल्प करेगी। और देखिए, आपको इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसा कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, तीनों चीजों में ये आपकी हेल्प करेगी। आपको मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस किसके कारण होता है? रिस्क रिवार्ड रेशियो के कारण। रिस्क रिवार्ड रेशियो के कारण आपको लॉस कैसे होता है? देखिए, इस टैबलेट को लेने से पहले आपको क्या सोचना है, जो आप सुबह सोचोगे वही आप पूरे दिन काम करते रहोगे। जैसे आप सुबह सोचोगे उसी तरीके से आपको पूरे दिन फिर काम करते रहना। इस टैबलेट को लेने के बाद में ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगी कि आप जब इस टैबलेट को लोगे तो दोस्तों उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी को ये बिल्डअप करेगी, आपके माइंड सेट को ये बिल्डअप करेगी और आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो की। तो दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको क्या सोच के चलना है, किस तरह का आपका होना चाहिए। अभी आप किस तरह से रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंदर लॉस खाते हो, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अभी किस तरह का है और आपको अब इस टैबलेट को लेने के बाद में क्या सोचना है, किस तरह का आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए, वो मैं आपको पहले इस चीज को क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, देखिए, अभी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है किस तरह का है। दोस्तों, आप मान लिया कोई ट्रेड लेते हो, आपने एक ट्रेड लिया, ये ट्रेड लिया दोस्तों, आप क्या करोगे इसमें, देखिए 100 पॉइंट तक तो आप लॉस के लिए बैठे रहोगे। 100 पॉइंट तक तो आप इसमें लॉस के लिए बैठे रहोगे, लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो दोस्तों आप 10 पॉइंट और 20 पॉइंट लेकर के आप यहां से भाग जाते हो जब प्रॉफिट की बारी आती है। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात सोचिएगा, अगर यदि मान जाए आपको एक एसएल हिट हो जाता है, एक एसएल आपको लग जाता है, कितने पॉइंट का लग गया? सीधा 100 पॉइंट का आपका एसएल लग गया। अब इस 100 पॉइंट के एसएल को कवर करने के लिए आपको कितने ट्रेड ऐसे चाहिए कि जो आपको प्रॉफिट में होने चाहिए। तो दोस्तों, इसके हिसाब से तो आपको कम से कम 5 ट्रेड ऐसे चाहिए जो आपके प्रॉफिट में होने चाहिए, तब जाके आपके एक एसएल रिकवर होगा। तो इसका मतलब है आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 95 से ऊपर होनी चाहिए, तभी जाके आप इसमें काम कर सकते हो इस तरह के रिस्क रिवार्ड रेशियो से। तो दोस्तों, क्या इस तरह के रिस्क रिवार्ड रेशियो से आपको प्रॉफिट संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको प्रॉफिट किस तरह के रिस्क रिवार्ड रेशियो से संभव होगा, वो आप देखिए। देखिए, आपको करना क्या है, जब आप ट्रेड लेते हो तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए पहले तो कि आपकी मनी कितनी है और आपको कितने का रिस्क लेना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, मान जाए आपने कोई ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद में आपको फिक्स कर लेना है कि आपको 25 पॉइंट या 20 पॉइंट से ज्यादा मार्केट को नहीं देना बैंक निफ्टी के अंदर। दोस्तों, मैं भी यहां पर बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी की। तो आपको 25 पॉइंट या 20 पॉइंट से ज्यादा नहीं देना है। और दोस्तों, जो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको कॉल देता हूं उस पर हमारा टारगेट होता है कितना? 40 पॉइंट का। तो कम से कम आपको 40 पॉइंट का टारगेट लेना है और 20 से 25 पॉइंट का आपको एसएल लेना है, इससे ज्यादा एसएल नहीं लेना। तो इसमें आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाता है दोस्तों 1:2 का। अब यहां आप एक चीज सोच के चलिएगा, जब आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है तो आपकी किस तरह की ट्रेडिंग रहे। देखिए, सपोज दैट आपने 100 ट्रेड लिए मार्केट के अंदर। अब 100 ट्रेड में से मैं कहता हूं कि आपके 50 ट्रेड सही हुए और 50 ट्रेड आपके गलत हो गए। यहां देखिए, ये ट्रेड मान जाए आपके गलत हो गए, ये ट्रेड आपके सही हो गए। 50 ट्रेड आपके गलत हुए, 50 सही हुए। मैं यहां पर ये लेके चल रहा हूं 50-50 की प्रोबेबिलिटी, किस लिए कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है दोस्तों? 50-50% की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई 50% आपके पक्ष में आ सकता है और 50% आपके विपरीत पक्ष में जा सकता है। ये मैं सब कुछ क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों? मैं बताना चाह रहा हूं, जब सुबह आप जो टैबलेट लोगे उससे पहले आपको ये सोचना है। टैबलेट का नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो दोस्तों, अब आपने जैसे मान लिया ये ट्रेड लिया तो आपको लॉस कितने का हुआ? हमने लॉस कितने का रखा? 1 रुपए का। प्रॉफिट कितने का रखा हमने? 2 रुपए का। अब देखिए, आपका लॉस हुआ दोस्तों 50 रुपए का और आपका प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का।
तो आपके पास फिर भी क्या बच गए, 50 रुपए आपके पास में बच गए, फिर भी आप 50% मार्केट के अंदर प्रॉफिट में हो। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है ये जब है कि जब आपकी सेटअप ओनली आपके 50% आपका सेटअप काम कर रहा है, तब जाके आपको इस तरह का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का होना चाहिए। 1:3 का भी कर सकते हो, वो और भी बेटर। अगर 1:3 का करते हो तो दोस्तों आपकी अगर यदि एक्यूरेसी 25% भी हो जाती है 1:3 में, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। किस तरह से रहोगे प्रॉफिट में? देखिए, प्रॉफिट में नहीं रहोगे तो आप लॉस में भी नहीं रहोगे 1:3 में, अगर आपकी 25% एक्यूरेसी रहती है तब भी। अब आप एक बात सोचिए दोस्तों, आपने 100 ट्रेड लिए, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है? 1:3। आपके 75 ट्रेड आपके विपरीत चले गए, 25 ट्रेड आपके साइड में गए, क्या हुआ? 1 3 75 और 75। आपको एक भी रुपए का लॉस नहीं हुआ, आप बिल्कुल जहां थे बाकी वही रह गए। कितने में से? 100 ट्रेड में से सिर्फ 25 ट्रेड सक्सेस करना है आपको। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या आप 25 ट्रेड सक्सेस नहीं कर सकते? भाई नहीं कर सकते, फिर आप ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अगर यदि मान जाए यही रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका, मैं कहता हूं कि 70 और 30 पे आ जाता है, तब क्या होगा? तब यहां देखिए दोस्तों, आप ये देखने की कोशिश कीजिएगा, 70 और यहां 3, 70 रुपए और 90 रुपए, तब भी आप 20 रुपए के प्रॉफिट में हो, 20% आप प्रॉफिट में रहोगे। तो दोस्तों आपको अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो जितना ज्यादा रखना है, अर्थात रिस्क कम और रिवार्ड आपका ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको मार्केट में प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों एक तो ये चीज आपको सोचनी है मार्केट में सुबह ट्रेड लेने से पहले। दूसरा आपको क्या सोचना है मनी मैनेजमेंट के बारे में, कि आपका मनी मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए। अब आपका मनी मैनेजमेंट से, यहां मैं मनी मैनेजमेंट का संबंध इससे नहीं रखता हूं कि आपका पास में कितने पैसे हैं या आप उनको किस तरह से यूज करोगे। यहां सिर्फ मैं मनी मैनेजमेंट को लेके चलूंगा। किस तरह से? देखिए, बहुत से लोग बताते हैं कि अगर यदि आपके पास में 4 लाख रुपए है तो आपको क्या करना है, 1 लाख रुपए इक्विटी में डाल देना है, 1 लाख रुपए के लिए आप ऑप्शन में ट्रेडिंग रखिए, 1 लाख रुपए से आप एसआईपी कीजिए। तो इस तरह से करके इनको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मान लिया आपने 1 लाख रुपए ऑप्शन के लिए रखे, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग हो ही नहीं पा रही है, आप लॉस खा रहे हो लगातार, ये आपकी 1 लाख रुपए मनी कट गई, तो क्या आप इनको छोड़ दोगे? आप इनको भी उसी में लेके आओगे एंड में, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। और ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ में, मैंने होता हुआ देखा है, मैंने खुद किया है ऐसा, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको मनी मैनेजमेंट इस तरह का नहीं रखना है। मैं इस मनी से कोई लेना देना मेरा नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे और कितने नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मनी मैनेजमेंट आपका इस तरह का होना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मान जाए आपके पास में 50,000 रुपए है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 लॉट से ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी के अंदर। आपकी लॉट साइज होनी चाहिए 4, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस लॉट साइज को आप कंटिन्यू 1 महीने 2 महीने लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे अगर यदि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक है तो। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बिगड़ गया तो आप लॉस में हो सकते हो। साथ में दोस्तों आपका मनी मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए। यदि आपका मनी मैनेजमेंट भी बेकार है, रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक है, तब भी काम नहीं करेगा। यदि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक है लेकिन मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तब भी आपका काम नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका ठीक होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या करना है, कभी भी आपको आपकी लॉट साइज नहीं बढ़ानी। यहां मनी मैनेजमेंट से संबंध है मेरा लॉट साइज लेकर के चलना। आपकी लॉट साइज बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको मान लीजिए 2 लॉस लग गए, आपको 2 बार लॉस हो गए, आप जब तीसरा ट्रेड लेते हो आपने 2 लॉस लिए 5-5 लॉट से, तो आपको टोटल 10 लॉट का लॉस हो गया। जब आपको 10 लॉट का लॉस होगा तो तीसरे ट्रेड में आपके मन में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैं चलो 10 लॉट ही लगा देता हूं, अब ये ट्रेड मेरे पक्ष में जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि ये ट्रेड आपके विपरीत भी चले जाए, आपको क्या होगा 10-10 और 20 लॉट का लॉस हो जाएगा, फिर आपको 4 ट्रेड का लॉस हो गया एक साथ ही। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कभी भी लॉट साइज नहीं बढ़ानी है, आपकी लॉट साइज अपनी फिक्स लेके चलनी है। नंबर दूसरी बात, आपको कभी भी 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करने। 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करने जब तक आपका मार्केट को सीख नहीं लेते हो, जब तक आपका सेटअप नहीं बन जाता ठीक से, तब तक आपको 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। तीसरी बात दोस्तों देखिए, एक आपको एवरेजिंग नहीं करनी। ये सब कुछ मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है। एवरेजिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया 3 लॉट से ज्यादा नहीं करना। एवरेजिंग ऐसे नहीं करनी,
आपको डरना नहीं है। यदि देखिए, अब मैंने ऊपर आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो बता दिया कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ऐसे होना चाहिए। अब मैं यहां आपसे कहूं कि देखिए, बहुत से लोगों के साथ में क्या होता है, 20 पॉइंट का एसएल लगाया, मार्केट नीचे की तरफ आने लगा, जैसे 20 पॉइंट के पास आएंगे वो उठा करके इसको 30 पॉइंट का कर देगा। जैसे मार्केट और नीचे आएगा, 30 पॉइंट के पास आने लगा उसका एसएल, तो वो क्या करेगा, उठा करके इसको 40 पॉइंट का कर देगा, फिर 50 का कर देगा, फिर 100 का कर देगा। फिर बाद में क्या सोचेगा, बोले यार मार्केट अपने दिशा में है ही नहीं है। फिर यहां से वो ट्रेड को बदलेगा, और ट्रेड को जैसे ही बदलेगा मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जब ऊपर की तरफ चला जाएगा तो उसको क्या होगा, नीचे भी लॉस हुआ बड़ा, और ऊपर भी जाकर के फिर बड़ा लॉस हो जाएगा। बाय टाटा गुड बाय गया। तो दोस्तों, इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है। नंबर दूसरा, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। नंबर तीसरी, आपकी लॉट साइज नहीं बढ़ानी है। आपको फिक्स करके चलना है पहले ही कि मुझे 1 महीने के अंदर इतनी लॉट से काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ना मैं लॉट कम करूंगा, मैं न लॉट ज्यादा करूंगा। ये चीज आपको सोचनी है, तब जाके आपकी ये टैबलेट आपके लिए काम करेगी। नंबर तीसरा दोस्तों, आपकी साइकोलॉजी को आपको कंट्रोल में रखना है। साइकोलॉजी क्या है, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है चलो आज एक्सपायरी है, आज मैं बड़ा ट्रेड लगा देता हूं। साइकोलॉजी इन दोनों के ऊपर काम करती है, इन दोनों का बाप है साइकोलॉजी। आप एक कैसे, तो देखिए, मान लीजिए एक्सपायरी है, आपको 5 रुपए में ट्रेड मिल रहा है, आपका नियम है कि आप 5 लॉट लोगे। अब यहां आपका ज्यादा नहीं हो सकता, 500 रुपए का चार्ज लग रहा हो, 500 रुपए में आपको ट्रेड मिल जाएगी। आप क्या सोचोगे, यार चल 10 लॉट कर लेता हूं, 20 लॉट कर लेता हूं। वो 20 लॉट होगा, 20 लॉट होते ही आपको लॉस होगा। लॉस होगा तो अगली बार आप दूसरी बार 40 लॉट करोगे, और 40 लॉट में लॉस होगा तो वो 80 लॉट करोगे, पूरी मनी को यहां खत्म करके चले जाओगे एक्सपायरी के दिन। तो दोस्तों, आपको कभी भी अपनी साइकोलॉजी को हावी नहीं होने देना है कि चल मैं तो 5 लॉट से कर रहा था, एक्सपायरी 10 लॉट से कर लेता हूं। ऐसा कभी भी नहीं होने देना है। तो दोस्तों, इस तरह का आपको नहीं करना है, ये आपको ट्रेडिंग करने से पहले सोचना है। अब क्या दोस्तों, ये टैबलेट कोई वैज्ञानिक टैबलेट है या कहां मिलेगी ये टैबलेट, बताइए। अब आप समझिए कि जब मैंने तीनों पॉइंट आपको बताए तो क्या आपको कुछ समझ में आया कि टैबलेट कहां मिलेगी। दोस्तों, इस टैबलेट का नाम है R3M2P। R3M2P, रिस्क रिवार्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। इन 5 शब्दों से मिलकर के, 5-7 शब्दों से मिलकर के ये आपकी मेडिसिन बन रही है। तो दोस्तों, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ यही एक टैबलेट है आपकी R3M2P। यदि इसका आप यूज करते हो, सुबह आप एक बार 15 मिनट के लिए मंथन कीजिए, 15 मिनट मंथन करके सोचिए, और एक बार अपनी 1 महीने की स्ट्रेटजी आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने ट्रेड लेके चलने, इससे ज्यादा ट्रेड मार्केट में नहीं लेने हैं। तो इस तरह की अगर यदि आप दोस्तों साइकोलॉजी लेके चलते हो तो आप मार्केट के अंदर हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, कभी भी मार्केट में आपको लॉस नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।